Hello my dear students, I welcome you all to the amazing platform of Learn Karo class 11 and 12 और मैं हूँ श्रेया आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। So, as हम सभी को पता है we are having our political science exam on 17th of December that is on Friday, right? तो अब ले दे के हमारे हाथ में गिने चुने दिन ही बचे हैं। That is we are left with only 3 days in our hands। तो अब ये जो 3 days का टाइम है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है हम सभी के लिए। क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि who will win the race that is on 17th of December that is हमारा पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन। रैबिट जीतेगा या फिर टॉर्टोइस जीतेगा? अब आप सोचोगे मैम ये खरगोश और कछुआ कहाँ से आ गए यहाँ पे? तो मेरे हिसाब से तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। रैबिट वाली कैटेगरी में वो सब बच्चे आएंगे जिन्होंने अब तक जितना भी टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा, अच्छे से प्रिपेयर करा अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए। लेकिन लास्ट 3 डेज में क्या गलती कर सकते हैं, क्या लूप होल छोड़ सकते हैं वो सब बच्चे, हो सकता है वो लास्ट 3 डेज में बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाए, लूजन अप कर दे अपनी प्रिपरेशन, अब वो अपनी फोकस को कहीं ना कहीं लूजन अप कर दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। रैबिट और टॉर्टोइस वाली कहानी में भी रैबिट क्या हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इसलिए उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। कॉन्फिडेंट होना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अब तक हार्डवर्क करा था वैसे ही एक स्ट्रैटेजी के तहत अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। लास्ट 3 डेज में बिल्कुल भी ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं वो सब स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन एवरेज टू मॉडरेट है। आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। 3 डेज है ना, अभी इस 3 डेज में जो टाइम है इसको आप बहुत ज़्यादा जुडिशियसली यूटिलाइज करो। इसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे कि आप इन लास्ट 3 डेज में अपना जितना भी नॉलेज है आपकी पॉलिटिकल साइंस की इसको अच्छे से ब्रश अप कर सको, जिससे कि सभी बच्चे, दोनों ही टाइप के बच्चे अपने 17th ऑफ दिसंबर वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से ये सब कर पाए। ठीक है, तो अब मैं आज के सेशन में आपको इस सब से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं, जिससे कि आप लास्ट 3 डेज में अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से ब्रश अप कर सको और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बहुत अच्छे से करके आए सभी के सभी बच्चे। तो सबसे पहले 3 डेज में जो आपका फर्स्ट डे होने वाला है उसमें आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ और जितना भी आपका टर्म 1 का सिलेबस है एनसीईआरटी से उसे पूरा कंप्लीट करो। टर्म 1 का सिलेबस है ही कितना, 6 चैप्टर्स ही तो है। तो सबसे पहले डे में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाला टाइम तो गया, वो तो अब आपको करना नहीं है। जब आप एनसीईआरटी से कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो मेरे हिसाब से एक चैप्टर में 2 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल किसी में लगना ही नहीं है। हो सकता है किसी चैप्टर पे आपकी बहुत अच्छे से कमांड हो तो वो तो विद इन एन आवर ही खत्म हो जाएगा। जब एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना, अपनी नोटबुक में इनको लिख के रख लो। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो इनको गो थ्रू करो कि भाई क्या मैंने ये सब चीजें गो थ्रू कर ली हैं। जब आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो क्या क्या दिमाग में रखो आप, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है की टॉपिक्स। की टॉपिक्स क्या होते हैं? की टॉपिक्स होते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के जिसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा क्या होती है ये की टॉपिक्स, और जिनको नहीं पता है तो 1 शॉट रिविजन सीरीज पॉलिटिकल साइंस की चैनल पर डली हुई है, वहां पर जाकर चेकआउट कर लेना। मैंने हर एक चैप्टर में कम से कम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं कि बच्चों इन पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या इस पर क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा। वही सब होते हैं आपके की टॉपिक्स। नेक्स्ट आते हैं आपके एडिशनल टॉपिक्स। एडिशनल टॉपिक क्या है? सीबीएसई के द्वारा जो आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड कराया गया था इन द पीडीएफ फॉर्मेट, सीबीएसई से जो आया था उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर गो थ्रू करा हो तो एडिशनल टॉपिक सप्लीमेंट्री मटेरियल में से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और वही जब मैं आपको रिवाइज करवा रही थी 1 शॉट रिवीजन में तब मैंने आपको हर एक चैप्टर जब एंड हो रहा था तब मैंने आपको हर एक चैप्टर में एडिशनल टॉपिक सीबीएसई पीडीएफ वाले उसमें डाले थे, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो आपको बिल्कुल नहीं मिस करने हैं ये सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड एडिशनल टॉपिक्स। नेक्स्ट आते हैं आपके कार्टून्स। अब पिक्चर बेस्ड या कार्टून बेस्ड भी तो क्वेश्चन आने हैं, एनसीईआरटी से बाहर से तो बिल्कुल आने ही नहीं है। तो अपनी एनसीईआरटी में जब आप पढ़ रहे होंगे चैप्टर्स, हर एक पिक्चर को, हर एक
कार्टून को आपको गो थ्रू करना है। डिस्कशन जब हम कर रहे थे एमसीक्यूज का, इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज रिलेटेड ऑन कार्टून्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अगर अब तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट पॉलिटिकल साइंस की, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, हर एक ईयर पढ़ना जरूरी नहीं है, हर एक ईयर लर्न रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले ईयर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ईयर क्या था, अब जिस बच्चे को अगर ये नहीं पता है तो ये तो आपकी गलती है ना, ऐसी गलती नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट वाले जो ईयर्स हैं किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट पे बेस्ड, वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपके नेम्स। नेम्स क्या हो सकते हैं, किसी भी लीडर्स के नेम हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फाउंडर्स ऑफ नैम की बात करूं तो आपको उन लोगों के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट, वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, आपको उन कंट्रीज के भी नेम पता होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई थी, बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे, उनके कोड नेम्स थे, उन कोड नेम्स, उन ट्रीटीज के नेम्स आपको पता होने चाहिए जब आप एनसीईआरटी से कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे। लास्टली आते हैं आपके लोगोस। चैप्टर है आपका यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे आपके लोगोज हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उन सब से आप फेमिलियर होने चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान में रखना जब एनसीईआरटी से आप चैप्टर कवर कर रहे होंगे। एक दिन पूरा लगा दो, सारी एफर्ट उसमें लगा दो और एनसीईआरटी से सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। नेक्स्ट आता है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अब जब चैप्टर आपने पढ़ लिया है एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर से तो कहीं से पेपर आना नहीं है, तो अब आपके पास बचे हैं लास्ट के 2 डेज, उसमें करो, प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। सिंपल वाले एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करने हैं, आपको हर एक टाइप के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड, पिक्चर बेस्ड और साथ साथ केस बेस्ड भी, क्योंकि इन सब का मिक्सचर ही तो आपकी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो इन सभी टाइप के आपको जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब कहां से करोगे ये सारे क्वेश्चंस आप डिस्कस? आपको सीबीएसई ने सैंपल पेपर प्रोवाइड करा हुआ है, उसको मैंने आपके साथ चैनल पे सॉल्व करवाया हुआ है, उसको आप खुद से भी सॉल्व करो और चेकआउट कर सकते हो सीबीएसई सैंपल पेपर का डिस्कशन भी। इसके अलावा सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक डाला है आपका अपनी साइट पे, जिसमें बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है, आप उनको ट्राई करो, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। जहां पर भी अटको फटाफट से अपनी एनसीईआरटी खोलो और चेक करो कि आप कहां अटक रहे थे, कहां पे आपको कंफ्यूजन हो रही थी, अपने इन डाउट्स को तभी के तभी रेक्टिफाई कर लो। और इसके साथ साथ आप लोगों की हेल्प के लिए 17 को तो आपका एग्जाम है, इससे पहले 15 और 16 को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लाइव सेशन में टॉप 50 एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस के, जिससे कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होएगी। और ये वाले एमसीक्यूज सिंपल वाले नहीं होंगे, ये हाई लेवल एमसीक्यूज होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जिसमें कि इन सब में से हर टाइप के एमसीक्यूज इसमें मिक्स्ड होंगे। सो लास्ट के 2 डेज हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस के। राइट, नेक्स्ट आता है आपका रीड क्वेश्चन अटेंटिवली। अब जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंच गए हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया है, तो क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा अटेंटिवली रीड करना है। क्यों करना है अटेंटिवली रीड? क्योंकि उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट प्रोवाइडेड होता है। कभी कभी लिखा होता है क्वेश्चन में विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट को आपको मिस नहीं करना है। अगर इनकरेक्ट लिखा है यानी कि आपको गलत वाला ऑप्शन चूज करना है। राइट, अगर आपने इनकरेक्ट की जगह इसको करेक्ट पढ़ लिया तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है। तो करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हमेशा क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, एक बार तो फटाफट पढ़ लिया और दोबारा ये देखो उसमें कहीं भी कुछ हिडन मीनिंग तो नहीं है, कोई ट्विस्ट और ट्रिक तो नहीं है, यानी कि करेक्ट, इनकरेक्ट, ये ट्रू फॉल्स पे ध्यान रखना है। एंड जब आप ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड देन आपको फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ भाई ये तो आंसर बिल्कुल रेलिवेंट है, फटाफट से उसको मार्क कर दिया, नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। ये नहीं है कि आपको ए सही लग रहा है तो फटाफट ए मार्क कर दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। सारे पढ़ो, बी सी डी सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करो। हो सकता है डी वाले ऑप्शन में लिखा हो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ए तो सही था, इरेलेवेंट था ही, बी भी सही था एंड सी भी सही था एंड डी में लिखा हो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बाद में जब आके घर बैठ के देखते हो सॉल्यूशन तो फिर आपको लगता है ओहो मुझसे तो गलती हो गई, ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आने देनी है। सारे ऑप्शंस पहले पढ़ो और उसके बाद इत्मीनान से मार्क करना।
लास्टली बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है जब एग्जाम देने जा रहे हो। बी ऑप्टिमिस्टिक, अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इंस्टिल करके जाना, जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आप एग्जाम परफॉर्म करके आने वाले हो। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करी है और इसीलिए सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है ऑन 17th of December. With this, all the best to each and every student of political science, right? So with this we have come to the end of this session and I hope सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आज के टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी स्ट्रैटेजी को फ्रेम करने के लिए लास्ट 3 डेज में। एंड टू रिमाइंड यू ऑल, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसका 1 शॉर्ट रिवीजन, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड, पिक्चर बेस्ड एंड केस बेस्ड भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं। डेफिनेटली रिवाइज जब कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे सभी बच्चों के लिए। सो डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। एंड नाउ आई शैल टेक अ लीव एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम कीप स्टडिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।